नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताहो। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 23। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसाः यज्ञाशरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का, ज्ञान अवस्थित, ब्रह्म में स्थित, चेतसः, जिसका ज्ञान, यज्ञाय, यज्ञ कृष्ण के लिए, आचरतः, करते हुए, कर्म कर्म, समग्रम संपूर्ण, प्रविलीयते, पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। भगवद गीता का ज्ञान गंगा जी की तरह है। जैसे गंगा जी में हम स्नान करके अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही भगवद गीता के ज्ञान से हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध होता चला जाता है। इसीलिए जब भगवद गीता का अध्ययन करना है तो प्रार्थना करके करना है, भक्तों के संग में रह के करना है। क्योंकि जब प्रार्थना करके हम भगवद गीता को समझने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में हमको समझ में आता है कि हमको जीवन को चलाना कैसे है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं गत संगस्य। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर हमारा एक अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। और ये जो एक्सपेक्टेशन होता है, यही हमको संसार में बांध देता है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं गत संगस्य। ऐसी एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलना है तो कैसे कार्य करना है? कृतज्ञता के भाव के साथ में। फिर बताया गया मुक्तस्य, कैसे हम लोग बंधे हुए हैं? हम अपने 6 शत्रुओं के द्वारा बंधे हुए हैं, काम क्रोध लोभ वगैरह, और जिसकी वजह से हम संसार में सुख और दुखों में फंसते चले जाते हैं। और जब मुक्तस्य बोला गया, मतलब इन 6 शत्रुओं से मुक्त रहकर हमको कार्य करना है। फिर हमने अध्ययन किया ज्ञान अवस्थित चेतसः। हमारा जो चित्त है वो कहाँ पर स्थित होना चाहिए? ज्ञान में स्थित होना चाहिए। और फिर हमने ज्ञान के बारे में बताना आरंभ किया। ज्ञान का मतलब क्या होता है? 13वें अध्याय के जो 3रा श्लोक है उसमें बताया गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम।
जो क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब है यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि और ये संसार, इन सब को बोलते हैं प्रकृति। और ये जो प्रकृति को समझना, फिर दूसरा बोला गया क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ में दो तरह के हैं, एक को बोलते हैं जीवात्मा जो कि हम है, और दूसरा परमात्मा जो कि भगवान श्री कृष्ण है। तो इस तरीके से जब हमें प्रकृति के बारे में पता चलता है, हमारे बारे में पता चलता है और भगवान के बारे में पता चलता है, और इन तीनों का क्या संबंध है उसके बारे में जब पता चलता है, उसको बोलते हैं ज्ञान। क्योंकि कई लोग समझ नहीं पाते ज्ञान का मतलब क्या होता है। तो अब तीन चीजें हो गई, एक को बोला गया संसार, दूसरे को बोला गया भगवान, तीसरे को बोला गया यह जीवात्मा जो कि हम सब है। अब इन तीनों में संबंध क्या है, तो इसका उत्तर भी हमको भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का और भगवान का क्या संबंध है। तो बोला गया दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो मायामय जो संसार है वह किसका है, तो बोला गया मम, ये भगवान श्री कृष्ण का है। और ये प्रकृति जो है ये भगवान की संपत्ति है। फिर हमारा मतलब जीवात्मा और परमात्मा, उनके बीच में क्या संबंध है वह भी बताया गया। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोला गया ममेव वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो क्या हो गया, हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। तो यह संबंध हमें पता चला कि हम भगवान के हैं, यह संसार भी भगवान का है। तो समस्या क्या आ जाती है, समस्या यहां पर आ जाती है जब हम इस प्रकृति को अपना समझने लग जाते हैं। वो हम सोचते हैं ये मेरा है, इसको मैं कंट्रोल करूंगा, इसका मैं स्वामी हूं, और यह जो रास्ता है ये हमको दुख देता है। और इस बात को बताते हुए भगवान बोलते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जब यह जीवात्मा अपने आप को शरीर समझने लग जाता है तो इसको बोला गया प्रकृति स्थ, प्रकृति में स्थित हो जाता है। और वहां जब स्थित हो जाता है तो क्या होता है, कर्षति, फ्रिक्शन आने लग जाता है और वहीं से दुख आरंभ हो जाता है। तो ज्ञान अवस्थित जब बोला गया तो अभी प्रकृति से बाहर निकलकर हमें ज्ञान में स्थित होना है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। यह जब हमको पता चलता है तो यह हो गया ज्ञान। पर ज्ञान केवल किताबी ज्ञान काम नहीं करेगा, और इसीलिए भगवान बताते हैं जब उसको हम आचरण में लेके आते हैं तब वो वास्तव में ज्ञान कहलाएगा, अन्यथा वह अज्ञान ही होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पूछा जाए भगवत गीता के बारे में बोलो तो मुंह खोल के धड़ाधड़ बोल देंगे, पर जब उनका आचरण देखते हैं तो पता चलता है भगवत गीता को केवल बोला है, केवल रटा हुआ है, पर वास्तव में भगवत गीता के ज्ञान को नहीं सीखा। तो इस बात को अच्छे से समझाने के लिए 13वें अध्याय में जो श्लोक नंबर 8 से लेकर 12 तक बहुत सारे गुणों का वर्णन करते हैं, और गुणों के वर्णन से बताते हैं कि अगर ये गुण हमारे अंदर है तो ही हम ज्ञानी कहलाए जा सकते हैं, नहीं तो हम होंगे अज्ञानी। तो इसमें बताया गया अमानित्व मतलब विनम्रता का भाव, अदंभित्व मतलब किसी तरह का भी शो ऑफ जिसको बोलते हैं, दिखावा है, जो बोलते हैं पाखंड करते हैं, वैसा नहीं करना है। तो अदंभित्व का भाव है, इसका मतलब हम ज्ञान का लक्षण को धारण करते हैं। फिर बताया गया आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम। तो ये सब बातें हमने बताया, और बताया गया आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह का मतलब हो गया अपने जीवन के अंदर
सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। थोड़ा थोड़ा नियम बनाइए। सबसे पहले आप नियम बनाइए कि हर रोज भगवान के नामों का जप करना है। तो इस तरीके से हम अपने जीवन के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लेके आते हैं। जब जीवन में डिसिप्लिन होता है तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। जो बच्चे होते हैं सोचते हैं स्कूल जाके क्या करेंगे, हम यूट्यूब में पढ़ लेंगे, घर में किताबें लाके पढ़ लेंगे, तो किताबें भी आ जाएगी, यूट्यूब भी है, फिर भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन की कमी है। पर जब वो स्कूल जाते हैं, इतने सारे लोगों का संग करते हैं और देखते अरे बाकी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उनको प्रेरणा मिलती है। टीचर होते हैं बराबर चेक करते हैं और तब वो बच्चा सीखने लगता है। तो हमारे जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको डिसिप्लिन के हिसाब से जीवन को चलाना है। जिसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है वो कैसे हैं? जैसे कोई पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं है। जब चाहे तब खाते हैं, जब चाहे तब सोते हैं, जो चाहे वो करते हैं। पर जब मनुष्य बनते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। एक मनुष्य के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसका कैसा आचरण होना चाहिए, कैसे अपने जीवन को चलाना है। मनमाने तरीके से जीवन को चलाते हैं तो हम दुख पाते हैं। इसीलिए गुरु, साधु और शास्त्र के हिसाब से अपने जीवन को चलाना है। इसको बोला गया आत्म निग्रह। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण गुण के बारे में बताया गया। अगर ये गुण हमारे अंदर है तो इसका मतलब हम ज्ञान के रास्ते पर हैं। ज्ञान का हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ महत्व है। उसमें बताया गया मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव कैसा, उसमें दो बातें बताई गई। पहला बोला गया अनन्य योगेन। अनन्य का मतलब होता है न अन्य। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं पूर्ण हृदय से, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरा का पूरा आश्रय लेकर हमको भक्ति करनी है। कई लोग होते हैं हम तो इनकी भी पूजा करते हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं, हम तो यहाँ पर भी जाते हैं, हम तो वहां पर भी जाते हैं। जो ऐसा भाव रखते हैं वास्तव में किसी का भी आश्रय नहीं लिया है। वो केवल अपने मन के घोड़े के हिसाब से चलते हैं और ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो भक्ति में आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ना है? अनन्य भाव से, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा कि भगवान केवल आपके नाम का ही सहारा है। और जब इस भाव से भक्ति करते हैं तो वास्तव में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और दूसरा इसी बात को बताते हुए बोलते हैं अव्यभिचारिणी। व्यभिचार का मतलब होता है मिक्सिंग, और जब अव्यभिचार का मतलब बताया गया पूर्ण शुद्ध रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को करना। जब ये करते हैं तो यह ज्ञान का लक्षण है। कहीं बाबा जी मिलेंगे, बोलेंगे जी इनको तो बहुत ज्ञान है। क्या वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं? कि जी उनको तो पता ही नहीं, वो तो बोलते किसी की भी भक्ति कर लो। तो इसका मतलब उन्होंने शास्त्रों को किसी भक्त के अंतर्गत नहीं सीखा है। तो ऐसे बाबा जी हमारे को काम नहीं आएंगे। और इसीलिए भगवत गीता को हम खोल कर बताते हैं, एक एक शब्द को समझाते हुए बताते हैं, ताकि आप निर्णय लीजिए कि किसको हमें फॉलो करना है, किसको हम समझना है और किसके हिसाब से जीवन को चलाना है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वास्तव में ज्ञान का लक्षण है। अभी कई लोग बोलेंगे प्रभु जी आपने तो इतने सारे गुण बता दिए हैं, ये गुण तो हम लोग पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। तो बोला गया केवल इस एक गुण के आधार पर हमारे अंदर सारे सद्गुण आ सकते हैं। और वो कौन सा गुण है? मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारे के सारे
सद्गुण प्रकट होने लग जाते हैं। और भक्ति का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का भाव, और उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव जिन्होंने हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का भाव सिखाया है। तब ये जो कृतज्ञता का भाव है, इस एक कृतज्ञता के भाव से हमें सारे सद्गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। ये किसने बताया है? ये बताया है महाभागवत प्रहलाद महाराज ने। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के जो अध्याय 18 है और श्लोक नंबर 12 है, उसमें बताया गया ये सारे सद्गुण कब प्रकट होते हैं। तो बोला गया यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य अकिंचनाः। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करते हैं तो क्या होगा? सर्वै गुणैः तत्र समासते सुराः। सभी प्रकार के दिव्य गुण हमारे अंदर स्वतः ही प्रकट होने लग जाते हैं। जिस तरह से अगर शहद होगा वहां पर मधुमक्खियां स्वतः ही आ जाएगी, ऐसे ही जब हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव रहता है और कृतज्ञता के भाव से हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर सारे सद्गुण अपने आप आने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें भक्ति के नियमों का पालन करना है और बहुत अच्छे तरीके से, जैसा भगवत गीता में बताया गया, इन गुणों के हिसाब से जीवन को चलाना है। तो कई लोग सोचेंगे मैं अपने किताब भगवत गीता को खोलूंगा और मैं ध्यान से समझ के पढ़ लूंगा, क्या मुझे किसी की आवश्यकता है? तो बताया गया हाँ, बहुत आवश्यकता है। और ये कहां पर पता चलता है? ये हमको पता चलता है ग्रंथ में जिसका नाम है गर्ग संहिता। तो गर्ग संहिता में बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में डिस्कशन चलता है और वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है और उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कल। तो यहाँ की कथा अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। आज की क्लास में भी आपने पूरी गीता का निचोड़ दिया, लेकिन जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो इन चीजों से बहुत दूर हैं, लेकिन फिर आपने ही भाव दे दिया कि हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना है। और ये सुनकर बड़ी शांति मिलती है कि हम इस चीज से शुरुआत कर सकते हैं। और प्रभु जी कृतज्ञ हम आपके कि आपके थ्रू ये ज्ञान की गंगा हमें घर बैठे मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। तो हमको सदैव कृतज्ञ रहना है हमारे आचार्यों के प्रति, विशेषतया प्रभुपाद जी के प्रति, जिन्होंने इतना अथक प्रयास करके हम सबको इतना अद्भुत भगवत गीता को समझाया। अगर उन्होंने ऐसा ग्रंथों का जो कमेंट्री नहीं दी होती तो हम भी ये श्लोक को पढ़ के सीधा आगे निकल जाते। ये श्लोक न जाने कितनी बार लोगों ने पढ़ा होगा, पर सोचा भी नहीं होगा इतना गहराई वाला है और हमारे जीवन के अंदर इतना क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ सकता है। तो हम सबको कृतज्ञता का भाव से जीवन को जीना है। हरे कृष्ण जी। हरे हरे नमः।